शाइनफुट टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कुरान में एक हामान नामी इंसान का जिक्र आया है जो कि फिरौन के मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर था। हामान लफ्ज़ कुरान में 6 बार आया है। कुरान कहता है कि फिरौन ने हामान को एक टावर बनाने का हुक्म दिया था। इसी हामान नामी इंसान का जिक्र बाइबल में भी है, लेकिन बाइबल में बताया गया है कि हामान फिरौन के अंडर नहीं बल्कि एक बादशाह के अंडर काम करता था जो कि फिरौन से 1000 साल बाद बाइबलियन में रहता था, ना कि इजिप्ट में। कैथोलिक स्कॉलर्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाया है कि ये सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके किताबों से कॉपी किया है, लेकिन आखिर वो गलत निकले। लेट 1800s में इजिप्शियन लैंग्वेज को फ्रेंच और जर्मन स्कॉलर्स के जरिए रिवाइव किया गया, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी 2000 पहले मौजूद थी। इस स्टडी को इजिप्टोलॉजी भी कहते हैं। जब जर्मनी जाकर मुख्तलिफ आर्किटेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर और मिनिस्टर के नामों को देखा गया तो इनमें से एक मिनिस्टर का नाम हामान था। इस नाम को 1900 में डिस्कवर किया गया और इसका स्टेचू ऑस्ट्रिया में भी है। यहाँ लिखा गया था कि हामान फिरौन के अंडर काम करता था और वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का इंचार्ज था, जैसा कि कुरान ने फरमाया था। सीक्रेट नंबर 1, कुरान की इस सूरह में चांद से रिलेटेड एक राज छुपा है। इस सूरह में फरमाया है कि अल्लाह ने चांद के लिए कुछ फेजेस मुकर्रर किए हैं, जिन फेजेस में वो ट्रेवल करता है और इसके बाद ये खजूर की पुरानी शाख की तरह नजर आता है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की है, यहाँ तक कि वो खजूर की पुरानी शाख जैसी हो जाती है। अब आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे। ये है चांद के ऑर्बिट की फोटो, जिसे मोना लेमा कहते हैं। इस फोटो में दिखाया गया है कि किस तरह चांद मुख्तलिफ फेजेस में ऑर्बिट करता है। इन फेजेस को कंबाइन करके इस फोटो में दिखाया गया है। ये बिल्कुल खजूर की पुरानी शाख की तरह नजर आ रहा है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। सीक्रेट नंबर 2, आप जब पहाड़ों को देखते हो तो आपको यही लगता है कि ये बड़ी मजबूती के साथ एक जगह खड़े हैं, लेकिन कुरान की इस सूरह में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि पहाड़ हर वक्त हरकत करते रहते हैं और तू पहाड़ों को देखेगा, इन्हें जमे हुए ख्याल करेगा, हालांकि वो बादल के चलने की तरह चल रहे होंगे। ये उस अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मजबूत किया है। बेशक वो तुम्हारे कामों से खबरदार है। हाल ही में एक रिसर्च की गई थी जिससे पता चला कि पहाड़ असल में हर वक्त मूव करते रहते हैं, जिसे सीज़मिक रिएक्टेंस कहा जाता है। ये पहाड़ जमीन से जो सीज़मिक एनर्जी जनरेट होती है इससे वाइब्रेट करते हैं, लेकिन ये सब बहुत ही छोटे लेवल पर होता है। सीक्रेट नंबर 3, ये जो शराब आप देख रहे हैं इसका नाम ओज़ो है, जो कि ग्रीस में काफी ज्यादा पी जाती है। इस शराब में अगर आप क्रिस्टल क्लियर पानी ऐड करोगे तो ये दूध की तरह सफेद हो जाएगी। इस इफेक्ट को ओज़ो इफेक्ट कहा जाता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जब इस ड्रिंक में पानी ऐड किया जाता है तो शराब और पानी के दरमियान एक इमल्शन बनता है, जिसकी वजह से ये दूध की तरह सफेद हो जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुरान में इसी तरह की सफेद शराब के बारे में बताया गया है। खालिश शराब के जाम के इन पर दौर होंगे, सफेद रंग की शराब होगी, पीने वाले के लिए लज्जत बख्श होगी। सीक्रेट नंबर 4, कुरान की सूरह में बताया गया है कि चूंटियां आपस में बातें करती रहती है, यहाँ तक कि जब वो चूंटियों की वादी पर आए तो एक चूंटी ने कहा, है चूंटियों अपने घर में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनके लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न डाले। इस आयत में बताया गया है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन चूंटियों के पास से गुजरे तो वो चूंटी आपस में बातें करने लगी। इसी वजह से इस आयत का काफी लोग मजाक उड़ाते हैं कि आखिर चूंटियां आपस में कैसे बातें कर सकती हैं। लेकिन साइंस ने फाइनली डिस्कवर कर लिया है कि चूंटियां एक दूसरे के साथ न सिर्फ बातें करती हैं बल्कि वो इंसानों की तरह दूसरी चूंटियों को दफन भी करती है, और इनमें भी सुपरवाइजर, मैनेजर और वर्कर की तरह पोस्ट होती है। सीक्रेट नंबर 5, कुरान के इस आयत के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि कुरान में यहाँ बड़ी गलती की गई है। नाउज़ बिल्लाह। कुरान की सूरह में बताया गया है, वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिचौना बनाया और तुम्हारे लिए इसमें रास्ता आसान कर दिया। लोग कुरान की इस आयत का गलत मतलब निकाल कर कहते हैं कि कुरान में जमीन को फ्लैट बताया गया है, जबकि इस आयत में कहा गया है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसानों के लिए जमीन को कालीन की तरह बिछा दिया है ताकि वो आराम से चल सके, जो कि हकीकत है। यहाँ जमीन की शक्ल का लफ्ज कहीं नहीं आया, ना ही ये कहा गया है कि जमीन की शेप फ्लैट है। यहाँ तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि हमने जमीन को तुम्हारे लिए चलने के लिए कालीन की तरह बिछा दिया है। इसके अलावा कुरान करीम की इस सूरह में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि ऐ सुनने वाले, क्या तूने ना देखा कि अल्लाह तबारक व तआला रात को दिन में दाखिल कर देता है और दिन को रात में दाखिल कर देता है। यहाँ फरमाया गया है कि अल्लाह रात को आहिस्ता आहिस्ता दिन में बदलता है और दिन को आहिस्ता आहिस्ता रात में बदलता है। अगर जमीन चिपटी होती तो ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था। लोग कुरान की शायद को कोट करके इसका गलत मतलब निकालते हैं और झूठ बोलते हैं।
ناظرین گرامی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.